नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पागल गजानन और विचित्र अंगरक्षक पार्ट 2। तुम्हें ललितपुर जाकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस बात का पता लगाना है कि गजानन हाथी के व्यवहार में एकाएक यह परिवर्तन क्यों आया है। उसका कारण जानकर तुम्हें गजानन हाथी के बदले हुए व्यवहार को पहले जैसा करना है। गुरुदेव, मैं यह पता लगाने के लिए आज ही ललितपुर की ओर प्रस्थान किए देता हूँ। ईश्वर, पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो, तब बोलना। ललितपुर में तुम्हें पूरे 1 वर्ष रहना है। इस 1 वर्ष में तुम्हें ललितपुर के राजा और प्रजा दोनों पर अपनी बुद्धिमानी व शूरवीरता का सिक्का जमाना है। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं समझूंगा कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जी गुरुदेव, कहकर नंदी ऋषि से आशीर्वाद ले ईश्वर उसी समय ललितपुर की ओर चल दिया। जिस समय वह ललितपुर के राज दरबार में पहुंचा तो गजानन हाथी का महावत राजा कपिल वर्मन से कह रहा था, महाराज, गजानन जब से पागल हुआ है कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। इसे रखना बहुत खतरनाक हो गया है, इसलिए अब उसे गोली मार देना ही ठीक है। महावत की बात सुनकर राजा कपिल वर्मन ने पास बैठे राज पंडित कल्याण देव से कहा, राज पंडित जी, महावत गजानन हाथी को मारने के लिए कह रहा है। इस विषय में आपका क्या ख्याल है? महाराज, महावत ठीक ही कहता है, पागल हुए हाथी को मार देना ही उचित है। यह सुन कपिल वर्मन ने महावत को आदेश दिया, महावत, आज गजानन हाथी के भोजन में विष मिला देना ताकि विष भरा भोजन खाकर वह मर जाए। जो आज्ञा महाराज। तभी आगे बढ़कर ईश्वर ने कपिल वर्मन से कहा, महाराज, क्षमा करें, हड़बड़ी में किया फैसला ठीक नहीं होता, अतः आप गजानन हाथी को मारने का आदेश न दें। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? महाराज, मेरा नाम ईश्वर है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं पागल हाथी का निरीक्षण करके यह जानना चाहता हूँ कि अच्छा भला हाथी पागल क्यों हुआ। यह जानकर तुम क्या करोगे? महाराज, यदि भगवान ने मेरा साथ दिया तो मैं गजानन हाथी का कथित पागलपन दूर कर सकता हूँ। यदि ऐसा है तो हम हाथी को मारने के लिए आदेश को वापस लेते हैं, साथ ही तुम्हें एक चेतावनी भी देते हैं। तुमने हमारे दिए आदेश को रुकवाने का दुस्साहस किया है, इसलिए यदि तुम हाथी के पागलपन को दूर न कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे। मुझे स्वीकार है महाराज। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय दे रहे हैं। इस 1 माह के भीतर ही तुम्हें उस पागल हाथी को ठीक करना होगा। जो आज्ञा महाराज। महावत, इस युवक को गजानन हाथी के पास ले जाओ। जी महाराज। महावत ईश्वर को साथ ले दरबार से चला गया। महावत जब ईश्वर के साथ हाथीसार में पहुंचा तो वहां भयंकर उपद्रव मचा हुआ था। बचाओ! ओह, इस आदमी की जान तो खतरे में है। तभी आह! अरे! अगले ही पल हाथी ने अपना एक पांव उठाया और आह! पूरी शक्ति से अपना पांव रखवाले की छाती पर रख दिया। रखवाले के प्राण तुरंत निकल गए। इस हाथी के सिर पर तो खून सवार है। कुछ सोचकर ईश्वर ने महावत से पूछा, महावत, एक बात बताओ, तुम्हारे सिवा और कौन कौन इस हाथी के पास आता है? मेरे और इस मृत रखवाले के सिवा किसी को गजानन के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। मामला बड़ा ही जटिल है। हाथी के पागलपन का कोई ठोस कारण समझ में नहीं आ रहा है। कारण का पता लगाने के लिए मुझे 24 घंटों तक लगातार इस हाथी की चौकसी करनी होगी। उसने महावत को तो वहां से भेज दिया और स्वयं हाथी की निगरानी करने बैठ गया। गुरुदेव, मुझे हाथी के पागलपन की गुत्थी सुलझाने की बुद्धि दो। ईश्वर को वहां बैठे बैठे सारा दिन बीत गया। धीरे धीरे रात घिर आई। अर्धरात्रि के समय जब ईश्वर को नींद सी आने लगी, टप टप टप, लगता है कुछ घुड़सवार दीवार की दूसरी तरफ आकर रुके हैं। ईश्वर का अनुमान सही था। हथिसार के पार 5 घुड़सवार आकर रुके थे। कल्लन, आज तो बहुत माल हाथ लगा है। हाँ सरदार, बिना दुष्टता के कुछ भी संभव नहीं है। दुष्ट से सभी डरते हैं। सीधे और सरल आदमी का मुंह तो कुत्ता भी चाटता है। तुम ठीक कह रहे हो कल्लन। आदमियों को मारकर उन्हें लूटना ही तो हमारा पेशा है। इस पेशे में भला दया धर्म का क्या काम? जिसे देखो मार दो और उसका सामान लूट लो। ठीक कहा सरदार। यही तो हमारा धर्म है कि बच्चे, बूढ़े और जवान जो भी राह में दिखाई दे सबको मार दो। आखिर एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। सरदार, तुम ठीक कह रहे हो। लगता है दीवार की दूसरी ओर चोर आकर रुके हैं। मुझे सीढ़ी पर चढ़कर इस ओर देखना चाहिए। सीढ़ी पर चढ़ उसने 4 दीवारी के दूसरी ओर झांक कर देखा।
माल का बंटवारा कर चोर अपने अपने घोड़ों पर चढ़ वहां से चले गए। अगली रात को भी चोर चोरी करने के पश्चात हथिसार की दीवार के पास आकर रुके। आज भी उन्होंने आपस में मार काट व खून खराबे की ही बातें की। सरदार, आज तो 5 आदमियों को मौत के घाट उतारना पड़ा। अरे, उन्हें न मारते तो क्या हमारे पकड़े जाने का डर न था? ईश्वर ने पूरे 1 सप्ताह तक गजानन हाथी की चौकसी की। प्रतिदिन रात को चोरों का गिरोह आकर हथिसार की दीवार के दूसरी ओर रुकता और हिंसा की बातें करता। अब समझ में आया, गजानन हाथी पागल नहीं हुआ है, अपितु इस पर पूरे सात का प्रभाव पड़ा है। रात्रि में चोर आकर यहाँ मार काट और हिंसा की बातें करते हैं। उन्हीं बातों को सुनकर गजानन हिंसक हो उठा है। मुझे सबसे पहले चोरों के गिरोह को समाप्त करना होगा। अगली रात जब चोरों के गिरोह के आने का समय हुआ तो ईश्वर तीर कमान लिए सीढ़ी पर चढ़ उन्हें के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगा। आज एक भी चोर यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। आधी रात बीत गई तो चोरों का गिरोह अपने नियत स्थान पर आकर रुका। तब ईश्वर ने तीर कमान से निशाना साधा। तीर सरदार की छाती में जा धंसा। यह देख। अरे, आह, यह तीर किसने चलाया? सरदार ने तुरंत प्राण त्याग दिए। भागो, यहाँ खतरा है। चारों बकटूट वहां से भाग निकले। इधर ईश्वर ने भागते चोरों का निशाना साधा और आह, और तेज भागो। नंदी ऋषि द्वारा सीखी कुशल धनुर्विद्या द्वारा ईश्वर ने बाकी बचे चोरों को भी तीरों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया। एक माह पश्चात ईश्वर दरबार में कपिल वर्मन के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज, मैंने गजानन हाथी का पागलपन दूर कर दिया है। कैसे? यह असंभव कार्य कैसे संभव हो सका? महाराज, पहले आप स्वयं चलकर हथिसार में खड़े गजानन हाथी को देखिए, तब मेरी बात का यकीन कीजिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। कपिल वर्मन मंत्रीगण व अन्य दरबारियों के साथ ईश्वर उसी समय हथिसार पहुंचा। अरे, यह तो जंजीरों से मुक्त हुआ खड़ा है। डरिए नहीं राजन, अब यह किसी को कुछ नहीं कहेगा। इसका हिंसक व्यवहार नम्र हो चुका है। कपिल वर्मन को सामने खड़े देखकर गजानन ने जोर से चिंगाड़ मारी। अरे, यह तो पहले की ही तरह सूंड उठाकर मेरा अभिवादन कर रहा है। ईश्वर के बार बार अनुरोध करने पर कपिल वर्मन ने हथिसार के मैदान में ही गजानन पर सवारी की। सचमुच यह तो कमाल हो गया। नरभक्षी हाथी पहले की ही तरह नम्र हो गया है। इस युवक ने तो कमाल ही कर दिखाया। सवारी कर कपिल वर्मन हाथी की पीठ से उतर ईश्वर के पास आया। ईश्वर, निश्चय ही तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है, लेकिन तुमने यह असंभव कार्य संभव कैसे किया? महाराज, इस विषय में मैं आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बताता हूँ, सुनिए। शायद आपको याद हो कि कुछ दिन पहले हथिसार की 4 दीवार के बाहर 5 चोर मृत पाए गए थे। हाँ, हमें अच्छी तरह याद है। उन चोरों के पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ था, लेकिन गजानन हाथी से भला उन चोरों का क्या संबंध है? संबंध है महाराज। उन 5 चोरों को मैंने ही मारा था। उन 5 चोरों के कारण ही सीधा साधा गजानन हाथी एकाएक हिंसक हो उठा था। वह कैसे? महाराज, कुछ संगति का असर ऐसा ही होता है। प्रतिदिन रात्रि में चोरी करने के पश्चात वे 5 चोर हथिसार की 4 दीवारी के बाहर खड़े पेड़ के नीचे बैठकर चोरी के माल का बंटवारा किया करते थे। तब वे आपस में मार काट और हिंसा की बातें किया करते थे। इन सब बातों का गजानन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उसके दिमाग में धीरे धीरे ये बातें बैठ गई। महाराज, शब्द और विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सीधा साधा गजानन धीरे धीरे खूंखार हो गया। अतः उसके सामने जो भी आता उसे ही वह मौत के घाट उतार देता था। ऐसा? तो फिर उसके व्यवहार में पुनः बदलाव कैसे आया? वह हिंसक से पुनः नम्र कैसे हो गया? महाराज, चोरों को मौत के घाट उतारने के पश्चात मेरे अनुरोध पर हथिसार की दीवार के समीप लगे पेड़ के नीचे साधु संत आकर ठहरने लगे थे। वे हर समय आपस में धर्म, नीति व सदाचार की बातें करते थे। उनकी बातों का सार यह होता था, जीव हिंसा पाप है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो भला किसी का जीवन लेने का हमें क्या हक है? सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी जीवों में भगवान है। एक जीव को दूसरे जीव के प्रति दोस्ती का भाव रखना चाहिए। साधु संतों की सदाचार, नेक व्यवहार व अच्छी शिक्षाओं से ओतप्रोत इन बातों का गजानन हाथी पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप यह पहले की ही तरह सीधा व सुशील हो गया। महाराज, किसी ने सच ही कहा है, खराब संगति में न रहो। जब जानवरों पर बुरे और अच्छे साथ का ऐसा प्रभाव पड़ता है तो आदमी का तो क्या कहना। इसलिए हमेशा अच्छों का साथ करो, बुरों का नहीं।
ईश्वर की सार भरी बातों को सुन कपिल वर्मन खुश हो उठा। ईश्वर, तुम बहुत बुद्धिमान और वीर हो। तुम जैसे वीर और बुद्धिमान व्यक्ति को तो हमारी सेवा में होना चाहिए था। तो रख लीजिए ना महाराज मुझे अपनी सेवा में। तो सुनो ईश्वर, हम इसी समय तुम्हें अपना विशेष अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि इस पद की गरिमा पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। कपिल वर्मन का विशेष अंगरक्षक बनते ही ईश्वर को कपिल वर्मन के महल में ही रहने के लिए एक कक्ष मिल गया। इस घटना के कुछ दिन बाद की ही बात है। राजा कपिल वर्मन का दरबार लगा हुआ था। तभी एक गुप्तचर ने दरबार में प्रवेश कर कपिल वर्मन से कहा, महाराज, मुझे पता चला है कि शत्रु के जासूस हमारे राज्य में घुस आए हैं। वे 15 दिन पश्चात होने वाले राजकीय वार्षिक समारोह में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ओह, यह तो बड़ी अशुभ सूचना है। अब क्या किया जाए? ईश्वर, जो कि अब कपिल वर्मन का विशेष अंगरक्षक था, उस समय कपिल वर्मन के सिंहासन के समीप ही खड़ा था। वह आगे बढ़ कपिल वर्मन से बोला, महाराज, गुप्तचर की सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी राय है कि इस बार समारोह सादे ढंग से मनाया जाए। उसमें केवल गिने चुने लोग ही आमंत्रित किए जाएं। यह सुन राज पंडित कल्याण देव ने व्यंग से ईश्वर की ओर देखते हुए कपिल वर्मन से कहा, महाराज, ईश्वर तो डराने वाली बात कह रहा है। वार्षिक समारोह धूमधाम से नहीं मना तो ललितपुर की शान कैसे कायम रहेगी? शायद आप ठीक कह रहे हैं राज पंडित जी। सेनापति धनपति ने कपिल वर्मन को आश्वासन दिया। आप बिल्कुल चिंता न करें महाराज, ललितपुर की सेना शत्रु के हर षड्यंत्र को विफल कर देगी। ठीक है, समारोह तो धूमधाम से ही मनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो शत्रु समझेगा हम उससे डर गए हैं। ईश्वर चुपचाप उन लोगों का वार्तालाप सुन रहा था। उसे खेद हो रहा था कि कपिल वर्मन ने उसकी बात नहीं मानी। 15 दिन पश्चात मुख्य समारोह स्थल को भव्यता के साथ सजाया गया। चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात थे। कपिल वर्मन समारोह स्थल पर पहुंच चुका था। कपिल वर्मन समारोह के प्रारंभ होने की घोषणा करने ही वाला था कि तभी एक सेवक दौड़ता हुआ कपिल वर्मन के पास आया। महाराज, जल्दी कीजिए, आपका अंगरक्षक ईश्वर महल की छत पर से गिर पड़ा है। वह बचेगा नहीं। बस आपको एक नज़र देखने के लिए ही उसके प्राण शरीर में अटके हुए हैं। ओह, यह क्या अनर्थ हो गया? कपिल वर्मन ने तुरंत ही घोषणा कर दी, समारोह आज नहीं होगा, उसे कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। कपिल वर्मन उसी समय प्रमुख दरबारियों को साथ ले ईश्वर को देखने चल दिया। जैसे ही वह सबके साथ ईश्वर के कक्ष में पहुंचा, उसके क्रोध का पारावार न रहा। ईश्वर, यह क्या अभद्रता है? तुम तो सकुशल हो, फिर सेवक के हाथों तुमने अपने साथ दुर्घटना होने की झूठी खबर हमारे पास क्यों भिजवाई? क्षमा करें महाराज, आपको सुरक्षित देखने की चिंता में ही मुझे झूठी खबर आपके पास पहुंचानी पड़ी। कपिल वर्मन ईश्वर से कुछ कहता, इससे पहले ही एक सैनिक दौड़ता हुआ कपिल वर्मन के पास आया। महाराज, गजब हो गया। जिस पंडाल में समारोह होना था उसमें आग लग गई। वहां जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे वहां मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए। ओह महाराज, मुझे इसी बात का शक था, इसलिए ही झूठ बोलकर मैंने आपको समारोह स्थल से यहाँ बुलवाया था। लेकिन तुम्हें इस खतरे का पहले ही कैसे पता चल गया ईश्वर? महाराज, 15 दिन पहले जिस समय दरबार में गुप्तचर ने शत्रुओं द्वारा किसी गड़बड़ की आशंका व्यक्त की थी, मैंने उसी समय आपको इस समारोह को भव्यता के साथ करने के लिए मना किया था, लेकिन आपने मेरी सलाह नहीं मानी। मैं उसी समय से शत्रु का पता लगाने के लिए दिन भर नगर की साराओं का निरीक्षण करता था, रात को राज्य का भ्रमण करता था। कल तक मुझे अपने इस कार्य में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन आज समारोह प्रारंभ होने से कुछ समय पहले ही जब मैं राज्य के बाहर एक उजाड़ खंडर के बाहर से गुजर रहा था, आज कपिल वर्मन हमारे जाल से जीवित नहीं निकल पाएगा। हाँ, 1 घंटे बाद ही समारोह स्थल पर बनी सुरंगों में भीषण बम विस्फोट होगा, जिसमें कपिल वर्मन व उसकी सारी प्रजा जलकर भस्म हो जाएगी। यह वार्तालाप सुन मैं वहीं छिटक कर रुक गया। ये दोनों शायद वे ही शत्रु के भेदिए हैं जिनके विषय में गुप्तचर ने राजा कपिल वर्मन को बताया था। इनको जो चाल चलनी थी उसे तो ये लोग चल ही चुके। अब सबसे पहले मुझे इन पर कब्जा करके इनकी चाल को असफल बनाना है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।